नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 मार्च के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ हर दिन ज़रूर फॉलो कीजिए। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है विद पीडीएफ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है हर दिन। और हमने जो डिसाइड किया था कि इस सीरीज़ को बाइफरकेट करेंगे, बिहार और नेशनल इंटरनेशनल को अलग करेंगे, वो अब नहीं किया जाएगा। ये इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो पहला कि आप सबके बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है कि पिछले 100 दिनों से हम इस सीरीज़ को देख रहे हैं और हमें ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा है, तो इसी को कंटिन्यू किया जाए। पहली तो ये रही जो कि मोस्ट प्रायोरिटी है। और एक और रीज़न्स था जो मैं नहीं बताना चाहता, एक्चुअली मैं शेयर नहीं करना चाहता, वो मेरा वो रीज़न था। पर जो भी हो, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस हमेशा के लिए अब रहेगा, हर दिन कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ही हर सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं इस सेशन का। विच स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैज़ लॉन्च्ड दृष्टि ऐप? किस राज्य के जल संसाधन विभाग ने दृष्टि ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य का जल संसाधन विभाग है, यानी कि डिपार्टमेंट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज? तो ये बिहार का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली ये वाटर मैनेजमेंट के लिए ये ऐप काम में लाया जाएगा। दृष्टि का एक फुल फॉर्म भी है, वैसे तो इतनी बड़ी फुल फॉर्म आएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये हो जाएगा डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या है? डेडिकेशन रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन। ये फुल फॉर्म है दृष्टि का, जिसको बिहार के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है। हाल ही में बिहार बोर्ड ने लॉन्च किया है एग्जामिनेशन ऐप। क्या है? एग्जामिनेशन ऐप। बिहार सरकार ने एक लॉन्च किया था हिट ऐप, ठीक है, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। कोविड-19 के ट्रैकिंग के लिए हिट ऐप लॉन्च किया था। बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इराड ऐप लॉन्च किया है रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने फिलो ऐप के साथ समझौता किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फिलो इंडीटेक प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर बिहार गवर्नमेंट्स टारगेट, नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस शुड बी 165 to 170 पर हाउ मैनी पॉपुलेशन? बिहार सरकार ने के लक्ष्य के अनुसार प्रति कितनी जनसंख्या पर पुलिस बल की संख्या 165 से 170 होनी चाहिए? तो हालांकि दूसरे स्टेट्स में ये डेटा जो है 190 तक भी जा गया है, लेकिन यहाँ पे सरकार कम से कम 165 से 170 तो कह ही रही है। तो कितने जनसंख्या पे? 1 लाख पॉपुलेशन पे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब बिहार सरकार का ये टारगेट है कि 1 लाख जनसंख्या पे कम से कम बिहार में 165 से 170 पुलिस ऑफिसर्स तो हो ही। हाल ही में बिहार पुलिस ने मनाया है बिहार पुलिस वीक। बिहार पुलिस वीक मनाया गया है और ये जो है कब से कब तक मनाया गया है? 22 फरवरी से 27 फरवरी तक का। ठीक है। और हाल ही में बिहार पुलिस ने लॉन्च किया है चक्र ऐप, और इस ऐप
में क्या किया जाएगा, तो जितने भी क्रिमिनल्स होंगे उनकी डेटा को यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस ने लॉन्च किया था मिशन होम डिलीवरी। ये ऑब्वियसली शराब की तस्करी को रोकने के लिए ये किया गया था मिशन होम डिलीवरी। रामपुर चौरम ये है बिहार का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन। क्या है? बेस्ट पुलिस स्टेशन है बिहार का सबसे बेस्ट। ठीक है, भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन पूछेगा तो आप बताइएगा दिल्ली सदर बाज़ार। ठीक है, और रामपुर चौरम जो पुलिस स्टेशन है वो बिहार के किस ज़िले में है? अरवल में। ठीक है, शराब की तस्करी को रोकने के लिए बिहार पुलिस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, साथ में हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार फर्स्ट बजट वॉज ऑफ हाउ मच टोटल अमाउंट। बिहार का पहला बजट कुल कितनी राशि का था? तो देखिए, ये सवाल इसलिए है न्यूज़ में क्योंकि हाल ही में आपको मालूम होगा बिहार का बजट रिलीज़ किया गया है। ठीक है, कौन सा ये बजट है, किस फाइनेंशियल ईयर का? 2022-23 का ये बजट आ गया है बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जब पहला बिहार का बजट निकला था वो कितने करोड़ का था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इस बार का बजट है बिहार का वो टोटल कितने अमाउंट का है। तो करीबन 2,37,000 का है। ठीक है, 2,37,000 कुछ 69 करोड़ ऐसा कुछ है। तो 2 लाख, इतना याद रखिए ना, 2,37,000 करोड़ का है। कितना? जो हम डिजिट लिख रहे हैं उसमें आपको करोड़ लगानी ही है। ठीक है, तो 2,37,000 करोड़ के बजट इस बार पेश किए गए हैं। लेकिन हमारा पहला बजट जो फाइनेंशियल ईयर कब का था? 1952 टू 53, ये इस बार हमारा पहला बजट निकला था बिहार का। उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह, ये थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर। और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बिहार के? अनुग्रह नारायण सिंह। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है बिहार की, तो अनुग्रह नारायण सिंह और श्री कृष्णा सिंह, इन दोनों में ही कोई एक चीफ मिनिस्टर बनने में था। ये मतलब इन दोनों में ही टक्कर था कि इन दोनों में से कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। एंड फाइनली श्री कृष्णा सिंह बने थे हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। अच्छा, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी हैं। कौन? तार किशोर प्रसाद। ठीक है, ये डिप्टी मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है कि क्या अमाउंट था हमारा पहला बजट 1952 टू 53 का? मात्र 30 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड सरफेस टू सरफेस खाइबर सेकेंड मिसाइल। तो किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली खाइबर सेकेंड मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये कंट्री है ईरान। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ईरान की कैपिटल है तेहरान। और आपको मालूम होगा ईरान पे काफ़ी सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएसए द्वारा, जिसके कारण हम ईरान से ऑयल भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट,
Which state government will launch Project Arohan, a 4-year mentorship program to guide student? कौन सी राज्य सरकार 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? कौन सा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए? तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? असम गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता विश्व शर्मा। ठीक है, असम की कैपिटल है दिसपुर। और जगदीश मुखी हैं असम के गवर्नर। असम की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? गुवाहाटी। और हाल ही में गुवाहाटी का एक पोर्ट है, बंदरगाह है पांडु। यहीं गया था कार्गो शिप, लाल बहादुर शास्त्री कार्गो शिप पटना से, पटना गाय घाट से ये कहाँ को गया था? पांडु तक गया था, बांग्लादेश से होते हुए असम में गया था। ठीक है, और इस कार्गो शिप पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 200 मिलियन टन यहाँ पे चावल था। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा। असम में नामेरी नेशनल पार्क आपको मिलेगा। ठीक है, और असम में ही आपको मिलेगा मानस नेशनल पार्क। फिर राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा। कहाँ? असम में। फिर एक ये और है दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी आपको असम में मिलेगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर द स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो स्ट्रीट एनिमल्स के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है? ये करी गई है चेन्नई में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, और चेन्नई है तमिलनाडु में। ठीक है, जो भी स्ट्रीट एनिमल्स है, जो भी गलियों में जो भी जानवर हैं, उनके इलाज वगैरह करने के लिए ये एम्बुलेंस लॉन्च करी गई है, शुरू की गई है। और ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? यहाँ पे आप पिक्चर भी देख पा रहे होंगे। ये शुरू करी गई है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। किसके कोलैबोरेशन के साथ? तो 4PA, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च करी है एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस। और तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कौन सा? एरोड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिलेगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा? T/2, यानी टाइगर को डबल करने की ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, टाइगर का जो पॉपुलेशन है वो 2022 तक डबल करनी थी, और ये सब 2010 में ये मीटिंग के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, आपको पता होगा भारत में जो है दुनिया का 70% टाइगर जो है वो भारत में रहता है। और ये T/2 का जो अवार्ड है ये सिर्फ भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ही नहीं मिला था, बल्कि एक और टाइगर रिजर्व था जिसका नाम है बर्डिया नेशनल पार्क, इसको मिला था, जो कि है नेपाल में। तमिलनाडु की एक 15 साल की बच्ची है जिसका नाम है विनिशा
उमाशंकर। ये बच्चे न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि विनीशा उमाशंकर जो है इसको सेलेक्ट किया गया था 16th क्वींस बैटल रिले के लिए, और ये जो बर्मिंघम में होने वाला है जो कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें ये उसकी शुरुआत करने के टाइम में ये किया जाता है क्वींस बैटल रिले। तो उसके लिए एक भारत से विनीशा उमाशंकर को भी सेलेक्ट किया गया है। विनीशा उमाशंकर जो है वो तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाय कैप्टन एडी मानिक। कैप्टन एडी मानिक की पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की किसने लिखी है? तो इस किताब को लिखा गया है मिथिलेश तिवारी द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मैं कुछ किताबों की बात करूं जो रिसेंटली लिखी गई है, तो प्रेगनेंसी बाइबल, इसको लिखी है करीना कपूर ने। फेमस एक्ट्रेस करीना कपूर ने लिखी है द प्रेगनेंसी बाइबल। नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, इसको किसने लिखा है? धवल कुलकर्णी ने। ठीक है। एक बुक है दी स्टार्टअप वाइफ, इसको लिखा है तहनीमा आनम। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, इसको लिखा है इम्तियाज़ अनीज़ ने। ठीक है, ये गोल्फर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज़ मार्क्ड एज ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो ये दिन है, ये तारीख है 1 मार्च। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और 2022 का थीम क्या था? रिमूव लॉज दैट हार्म एंड क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। नेक्स्ट, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो मंत्रालय है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एजुकेशन मिनिस्टर हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। ये जो भाषा सर्टिफिकेट है, ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये किस तरह की इनिशिएटिव है? तो इसके तहत क्या है कि जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, करीबन सभी को 100 प्लस सेंटेंसेस सीखने हैं। जो भी 22 लैंग्वेज है जो शेड्यूल्ड में शामिल है। ठीक है, तो उन्हीं लैंग्वेज को पढ़ना है, ताकि जो देखिए अब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग क्यों हैं? क्योंकि भाषा के कारण, लैंग्वेज के कारण। अगर हमें उनकी लैंग्वेज आती, अगर वो लोग हिंदी सीख पाते, अगर हम लोग उनकी लैंग्वेज जान पाते, थोड़ा ही बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है। ठीक है, नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के लिए अगर उतने लोग जानते, तो क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो अलग नहीं करती, बल्कि वही लैंग्वेज हमें जोड़ देती। ठीक है, तो यही इनिशिएटिव लिया गया। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी थी, भाषा
संगम मोबाइल ऐप। ठीक है, क्या भाषा संगम मोबाइल ऐप किया गया था। एंड ऑफ कोर्स ये भाषा को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इन ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। कौन सा राज्य समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत का पहला राज्य बन गया है। तो बात हम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। तो अब पहला राज्य जहां पे ओवरऑल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु ने सरपास कर दिया है कर्नाटक को। पहले कर्नाटक के पास ये टैग था सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी का। कर्नाटक में अभी टोटल कैपेसिटी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो 15,795 मेगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन तमिलनाडु में अब कितना हो रहा है, 15,914 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, जो रिन्यूएबल एनर्जी है मतलब कि हम जिस एनर्जी को रिन्यू कर करके यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल अगर मैं पूछ दूँ, जो जिस एनर्जी को हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे आ गया सोलर एनर्जी, ठीक है, जैसे आ गया विंड एनर्जी, जैसे आ गया हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो हम रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे कोयला, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते। जो भी हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल से जो एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, वो सब हम रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न चीफ। नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, अभिषेक सिंह को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच कंट्री बिकम द सेकेंड आफ्टर चाइना टू इम्प्लीमेंट T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म। T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म को लागू करने वाला चीन के बाद कौन सा देश दूसरा बन गया है, दूसरा देश हो चुका है। तो सबसे पहला देश, तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया कि चीन है। ठीक है, सबसे पहला देश कौन है, चाइना है, जिसने T+1 सेटलमेंट को लागू कर रखा है। अब दूसरा, दुनिया में दूसरा देश अब बन चुका है भारत, इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपके माइंड में बहुत सारे सवाल जो है वो उफान मार रहे होंगे। T+1 क्या है, स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज्म, ये सब क्या होता है। तो देखिए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको समझ में आ रहा हो कि स्टॉक जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात होगी ट्रेडिंग की, T4 ट्रेडिंग। तो जो स्टॉक मार्केट में जो ये सब शेयर मार्केट में, अब स्टॉक मार्केट में जैसे बॉम्बे एक्सचेंज एजेंसी है या फिर नेशनल एक्सचेंज एजेंसी है। ठीक है, ये सब में क्या होता है, स्टॉक मार्केटिंग करी जाती है। तो स्टॉक मार्केट में T+1 का जो सेटलमेंट है वो पहले नहीं होता था। पहले होता था भारत में T+2। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी हमने ट्रेडिंग करी, ठीक है, अगर हमने ट्रेडिंग करी तो इसका सेटलमेंट करीबन 24 घंटे में पूरा सेटलमेंट होता था। पूरा मैकेनिज़्म एक रहता है, सब कुछ सेटलमेंट, तो पूरा उस सेटलमेंट क्या होता था, कम से कम 2 दिन तो लगते थे। लेकिन अब क्या होगा कि T+1 कर दिया गया है, तो अब जो भी ट्रेडिंग करी जाएगी, T4 ट्रेडिंग यहाँ पे है, तो जो भी ट्रेडिंग करी जाएगी वो सिर्फ
एक ही दिन लेगा, यानी कि 24 घंटे में आपका कंप्लीट सेटलमेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये है T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज़्म, तो जिसको इंडिया ने लागू कर दिया है। इसी 25 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। मतलब समझ गए, यानी कि अगर हमने जो स्टॉक ख़रीदा या बेच रहे हैं, तो उसमें जो टाइम लगता था, जो सेटलमेंट होता है, उस बहुत सारे फिर उसमें सेटलमेंट होते हैं। ठीक है, वो मैकेनिज़्म पहले जो है वो 2 दिनों में होता था, जो अब 1 दिनों में यानी 24 घंटे में हो जाएगा। यही है T+1 स्टॉक सेटलमेंट मैकेनिज़्म। तो हर पीडीएफ में हम आंसर्स आपको ऐसे दे देते हैं, तो ज़रूर पीडीएफ डाउनलोड करिएगा रिवाइज करने के लिए। सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।